हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस और इंडिकेटर डायग्राम। आज हम जो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस और इंडिकेटर डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। अ प्रोसेस बाय विच द वैल्यूज ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद अ सिस्टम चेंज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। प्रोसेस जिसमें जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है वो चेंज होता है एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का होता है। A thermodynamic process is represented graphically by plotting a graph between the variation of one thermodynamic variable with the variation of another thermodynamic variable of the system। और जो thermodynamic process है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं ग्राफिकली। एक जो thermodynamic variable है उसका वेरिएशन हम एक एक्सिस की तरफ लिखेंगे। सपोज प्रेशर जो है वो एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है और जो दूसरा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है उसको हम दूसरे एक्सिस पे लिखेंगे। तो ऐसे जो है हम एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑफ द सिस्टम विद द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम एज शोन इन फिगर 3 इज नोन एज पीवी डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम। और ग्राफ जिसमें जो है वेरिएशन ऑफ प्रेशर और वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम दिखाता हो, एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो है वो प्रेशर हो और जो दूसरा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है वो वॉल्यूम हो, उस ग्राफ को हम कहते हैं पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम, जो कि फिगर 3 में दिया है। In figure 3, the initial equilibrium state of the system is represented by a point A having coordinates P1, V1। Figure 3 में जो point A है वो हमें initial state of the system के बारे में बताता है, जिसका coordinates P1, V1 है। The final equilibrium state of the system is represented by point B having coordinates P2, V2। और जो फाइनल स्टेट है सिस्टम का वो पॉइंट B जो है वो दिखाता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है वो यहाँ पे दिया है और A जो है वो इनिशियल स्टेट के बारे में बताता है और B जो है फाइनल स्टेट के बारे में बताता है। और ये जो डायग्राम है उसको हम पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं, जो कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट जो है करता है। फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस है वो कितने टाइप्स का होता है। सबसे पहला टाइप है क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस। क्वाजीस्टेटिक का मतलब होता है वेरी स्लो और नियरली स्टेटिक, नियरली फिक्स्ड जो है उसको हम क्वाजीस्टेटिक कहेंगे। ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो नियरली फिक्स्ड होगा। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू बी क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस व्हेन द प्रोसेस टेक्स प्लेस एक्सट्रीमली स्लोली सो दैट every state through which a system undergoes departs only infinitesimally from the equilibrium state। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस तब कहते हैं जब ये प्रोसेस जो है वो एक्सट्रीमली स्लोली होता हो, बहुत ही धीरे से होता हो। तो जो चेंज है फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट से वो बहुत ही छोटा होगा, इन्फिनिटेसिमली डिपार्ट करेगा इक्विलिब्रियम स्टेट से। In other words, a process is said to be quasi-static if the external parameters controlling the system change with time so slowly that the system at any instant of time is very close to the equilibrium state। अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहेंगे तो जो quasi-static process है उसमें जो external parameters है वो इतना slowly change होता है कि ये जो पैरामीटर्स है वो इक्विलिब्रियम स्टेट से बहुत ही क्लोज होगा। हाउएवर द प्रोसेस इज नॉन क्वाजीस्टेटिक if the system undergoes finite departure
फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट। कोई सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट से बहुत ही दूर चला गया है, फाइनाइट मीन जिसको जो है हम मेजर कर सके, बहुत ही इन्फिनिट सिमिली नहीं, फाइनाइट चेंज में गया है, तो उसको हम कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे नॉन क्वाजी स्टेटिक। फिर आता है आइसोथर्मल प्रोसेस, अ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नॉन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। एक थर्मोडाइनमिक प्रोसेस जिसमें जो प्रेशर है और जो वॉल्यूम है सिस्टम का वो तो चेंज होता है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इन दिस केस प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज बट T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस केस में जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो तो चेंज होता है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। एंड अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर विच इज द चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 0 होगा। Consider a gas contained in a cylinder with a conducting walls fitted with a conducting piston as shown in figure 4। हम जो है कंसिडर करते हैं एक गैस जो कि एक सिलेंडर में होगा, उसका जो वॉल्स है वो जो है कंडक्टिंग होगा, हीट को ट्रांसफर कर सकता है, और उसका जो पिस्टन है वो भी जो है कंडक्टिंग होगा, जो कि फिगर 4 में दिया है। When the gas is compressed suddenly, some heat is produced and its temperature increases। एंड जब हम गैस को सडनली कंप्रेस करेंगे तो हीट जो है प्रोड्यूस होगा और उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। बट इफ द कंप्रेशन इज लो, अगर हम गैस को स्लोली कंप्रेस करेंगे, द हीट प्रोड्यूस इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स इमीडिएटली। जो हीट प्रोड्यूस होगा वो सराउंडिंग में जो है लॉस्ट हो जाएगा, सराउंडिंग जो है वो ले लेगा जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हुआ है। देन द टेम्परेचर ऑफ द गैस रीमेन्स कांस्टेंट। फिर जो टेम्परेचर है गैस का वो जो है कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली व्हेन द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड सडनली, एंड उसी तरीके से अगर हम गैस को सडनली एक्सपेंड होने दे, फैलने दे गैस को, वर्क इज डन बाय द गैस, तो गैस जो है वो खुद काम कर रहा है, खुद एक्सपेंड हो रहा है, एंड सम हीट इज अब्सॉर्ब, तो उस केस में जो हीट है, टेम्परेचर है वो कम होगा क्योंकि एक्सपेंड होने में वो हीट जो है अब्सॉर्ब करेगा, एंड हेंस इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस, और उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगी। इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द गैस कांस्टेंट, जो टेम्परेचर है गैस का उसको कांस्टेंट रखने के लिए इट मस्ट गेन हीट फ्रॉम द आउटसाइड। तो वो जो हीट है जो उसको चाहिए एक्सपेंड होने के लिए, उसको जो है आउटसाइड से लेना पड़ेगा, उसको कुछ हीट जो है आउटसाइड से लेना पड़ेगा ताकि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। दस फॉर आइसोथर्मल चेन देयर शुड बी फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सराउंडिंग्स एंड द सिस्टम। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो आइसोथर्मल चेंज है उसको होने देने के लिए जो हीट है वो एक्सचेंज होना चाहिए सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस का जो एग्जाम्पल है, फिगर है वो दिया है। इधर जो कंटेनर है, जो सिलेंडर है, उसके अंदर गैस है, और ये जो वॉल्स और पिस्टन है वो कंडक्टिंग है, वो हीट को ट्रांसफर होने देता है। नाउ अगर हम जो है इस गैस को कंप्रेस्ड करेंगे तो इधर जो है हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी मतलब कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगी। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए ये जो वॉल्स है वो कंडक्टिंग है, तो जितना भी हीट प्रोड्यूस होगा वो जो है बाहर दे देगा सराउंडिंग को, और जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। सपोज करते हैं ये जो गैस है वो एक्सपेंड होता है, तो ये जो गैस है वो हीट को अब्सॉर्ब करेगा। हीट को क्या करेगा? अब्सॉर्ब करेगा। अब्सॉर्ब करने के बाद ये जो है एक्सपेंड होगा। नाउ टेम्परेचर जो है इधर कंटेनर के अंदर डिक्रीज हुआ क्योंकि हीट जो है अब्सॉर्ब हुआ एक्सपेंड होने के लिए। तो जितना भी हीट जो कि अब्सॉर्ब हुआ एक्सपेंड होने के लिए
वो ये जो वॉल्स है जो कि कंडक्टिंग है सराउंडिंग, वहाँ से जो है ले लेगा और टेम्परेचर को जो है वो कांस्टेंट रखेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो प्रोसेस है वो स्लो होना चाहिए। अगर ये जो प्रोसेस है वो फास्ट होगी तो जो हीट प्रोड्यूस होगा या जो हीट अब्जॉर्ब होगा उसको एक्सचेंज करने में टाइम जो है, जो टाइम लगता है वो टाइम हमें नहीं मिलेगा अगर फास्ट होगी। तो ये जो प्रोसेस है वो स्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है therefore for an isothermal process to take place the following conditions must be fulfilled। जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसको होने देने के लिए ये जो दो कंडीशंस है फर्स्ट और सेकंड वो फुलफिल्ड होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन है देयर शुड बी फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। All walls of the container and the piston must be perfectly conducting। सिस्टम और सराउंडिंग में जो हीट है उसका एक्सचेंज होना ज़रूरी है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए। तो जो वॉल्स है कंटेनर का और जो पिस्टन है वो परफेक्टली कंडक्टिंग जो है होना चाहिए। फिर आता है नंबर सेकंड, the system should be compressed or allowed to expand very slowly so that there is sufficient time for the exchange of heat between the system and its surroundings। दूसरा पॉइंट ये है कि जो कंप्रेशन होता है या जो एक्सपेंशन होता है वो बहुत ही स्लोली होना चाहिए ताकि जो टाइम लगता है हीट का एक्सचेंज होने में बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग वो टाइम हमें मिले। अगर फास्ट होगा तो जो हीट का एक्सचेंज होने में टाइम लगता है वो हमें मिलेगा नहीं, तो टेम्परेचर में जो चेंज है वो आ जाएगा और जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल नहीं रहेगा। Since these two conditions are not fully realized in practice, therefore no process is perfectly आइसोथर्मल। रियलिटी में ये जो दो कंडीशंस है वो पूरा नहीं होता है, इसलिए जो प्रोसेस है एक परफेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस है वो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर आता है एडियाबैटिक प्रोसेस, अ प्रोसेस इन विच प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंज बट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट between the system and its surrounding is called adiabatic process। एक प्रोसेस जिसमें जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम है और जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो चेंज होता है, लेकिन जो हीट है वो एक्सचेंज नहीं होता, यानी कि जो हीट है वो कांस्टेंट रहता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। इन दिस केस PV&T दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज बट Q इज इक्वल टू 0। Q का मतलब है हीट, Q जो है 0 होता है। हीट में जो चेंज है dQ जो है वो 0 होता है। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। Q जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे हम लिखेंगे कांस्टेंट। Consider a gas contained in a cylinder having insulating walls and fitted with an insulating piston as shown in figure 5। ना हम जो है एक गैस कंसिडर करेंगे जो कि सिलेंडर में है और उसका जो वॉल है वो है इंसुलेटिंग, यानी कि वो हीट को ट्रांसफ़र होने नहीं देगा, और जो पिस्टन है वो भी है इंसुलेटिंग, और ये जो है फिगर 5 में दिया है। When a gas is compressed suddenly, जब हम गैस को सडनली कंप्रेस करेंगे, heat is produced which cannot escape to the surrounding through the insulating walls। तो जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो हीट जो है वो प्रोड्यूस होगा और वो जो है सराउंडिंग में भी नहीं जा सकता क्योंकि जो वॉल्स है वो इंसुलेटिंग है। Thus the temperature of the gas rises। तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा।
Similarly, when gas is allowed to expand suddenly, and उसी तरीके से अगर हम गैस को जो है suddenly expand होने दे, फैलने दे, work is done by the gas at the expense of its internal energy. जो वर्क है वो गैस कैसे करेगा? इंटरनल एनर्जी को यूज करके गैस जो है वर्क जो है करेगा. नाउ यहाँ बाहर से हीट तो नहीं आ सकता है. यहाँ पे जो है ये जो वॉल्स है वो इंसुलेटिंग है और पिस्टन भी जो है वो इंसुलेटिंग है और इधर जो है वो गैस प्रेजेंट है. यहाँ पे टेम्परेचर जो भी है T जो है वो होगा. नाउ अगर हमें गैस को एक्सपेंड करना है तो हमें हीट की ज़रूरत पड़ेगी. यूं ही वो एक्सपेंड नहीं होता है गैस, वो इसी कंडीशन में रहेगा. नाउ इसको अगर हमें एक्सपेंड करके यहाँ तक पहुँचाना है तो हमें हीट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम सराउंडिंग से नहीं ले सकते क्योंकि जो वॉल्स है वो कंडक्टिंग नहीं है, इंसुलेटिंग है. ठीक है, वो नहीं आने देगा हीट को अंदर. तो ये जो गैस है वो कैसे एक्सपेंड होगी? वो इंटरनल एनर्जी को जो कि गैस के अंदर होती है प्रेजेंट, उसको यूज करके एक्सपेंड होगी. सिंस वॉल्स एंड पिस्टन ऑफ द सिलेंडर are insulators, no heat can enter the system from its surrounding. अब internal energy का यूज़ करके expand होना पड़ेगा क्योंकि heat तो अंदर जो है नहीं आ सकता. Hence cooling take place and यहाँ पे जो है cooling होगी. तो यहाँ पे जो है एक adiabatic process दिखाया है. यहाँ पे गैस है और यहाँ पे ये जो वॉल्स और ये जो पिस्टन है वो इंसुलेटिंग है और जब ये सडनली कंप्रेस्ड होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा और जब ये एक्सपेंड होगा तो बाहर से हीट नहीं आ सकता, इंटरनल एनर्जी का यूज़ होके एक्सपेंड होगा और उसकी वजह से कूलिंग जो है वो होगी. और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो चेंज इन हीट है वो ज़ीरो होगा. हीट हम बाहर से अंदर नहीं ला सकते, ठीक है, और अंदर से बाहर भी नहीं कर सकते. बाकी जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों है वो चेंज होती है. फिर यहाँ पे कंडीशन दिया है एक एडियाबैटिक प्रोसेस को होने देने के लिए जो नीचे दो कंडीशंस दिए हैं वो फुलफिल्ड होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए. तो पहला कंडीशन ये है, there should not be any exchange of heat between the system and its surrounding. जो हीट है वो एक्सचेंज नहीं होना चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. जो ऑपोजिट है आइसोथर्मल प्रोसेस का वही यहाँ पे होना चाहिए. All the walls of the container and the piston must be perfectly insulating. जो walls है कंटेनर का और जो पिस्टन है वो perfectly insulating होना चाहिए. The system should be compressed or allowed to expand suddenly. सिस्टम को हमें compressed और expand suddenly होने देना चाहिए so that there is no time for exchange of heat between the system and its surroundings. ताकि हमारे पास कोई भी टाइम जो है ना हो जिसमें हीट जो है एक्सचेंज होता हो between the system and its surroundings. Since these two conditions are not fully realized in practice, so no process is perfectly adiabatic. और ये दो कंडीशन जो है वो रियलिटी में नहीं होता है, इसलिए कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि परफेक्टली एडियाबेटिक हो. फिर उसके बाद आता है आइसोकोरिक प्रोसेस, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम रीमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस. एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है सिस्टम का, उसको हम जो है आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, जिसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है.
In this process, change in volume of the system dV is equal to 0. और इस प्रोसेस में जो वॉल्यूम है सिस्टम का, वॉल्यूम में जो चेंज है वो 0 होगा. Isochoric process is represented on a PV diagram or indicator diagram as shown in figure 6a. जो isochoric process है वो figure 6a में दिखाया है. PV diagram या उसका जो indicator diagram है वो दिखाया है. Heating a gas in a closed container is an example of isochoric process. जब हम गैस को हीट करेंगे किसी क्लोज कंटेनर में तो वो जो है आइसोकोरिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है, क्योंकि इस प्रोसेस में जो वॉल्यूम में चेंज है वो 0 होगी. तो यहाँ पे जो है आइसोकोरिक प्रोसेस का डायग्राम दिया है. इसमें वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो जो प्रेशर में चेंज है वही दिखेगा. फिर उसके बाद आता है आइसोबैरिक प्रोसेस, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच प्रेशर of a system remains constant is called isobaric process. और एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें जो प्रेशर है सिस्टम का कांस्टेंट रहता है उसको हम कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस चेंज इन प्रेशर ऑफ द सिस्टम dP इज इक्वल टू 0. और इस प्रोसेस में जो प्रेशर में चेंज है वो 0 होगा. आइसोबैरिक प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ PV डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम एज शोन इन फिगर 6b. और फिगर 6b में जो है आइसोबैरिक प्रोसेस का इंडिकेटर डायग्राम या जो PV डायग्राम है वो दिया है. Water boiling in a pan is an example of isobaric process. और जो वाटर जो कि पैन में बॉयल हो रहा है वो जो है आइसोबैरिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ प्रेशर में कोई चेंज जो है नहीं आता है. तो यहाँ पे जो है आइसोबैरिक प्रोसेस का इंडिकेटर डायग्राम दिया है, PV डायग्राम दिया है. इधर जो है वॉल्यूम चेंज होगा, सपोज 1 से लेके 2 तक वॉल्यूम जो है वो चला जाएगा, लेकिन जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा. फिर उसके बाद आता है साइक्लिक प्रोसेस. A thermodynamic process is said to be cyclic process if the series of process through which a system undergoes from one equilibrium state to another equilibrium state return to the system back to its initial equilibrium state if the controlling factors are reversed. इस प्रोसेस में अगर कोई सिस्टम A equilibrium state से B equilibrium state में जाता है तो वो जो है रिटर्न करेगा अपने इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट में. सिस्टम यहाँ से B से जो है A में भी वापस जा सकता है इफ़ द कंट्रोलिंग फैक्टर्स आर रिवर्स, अगर हम कंट्रोलिंग फैक्टर्स को रिवर्स करेंगे. अ साइक्लिक प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्लोज पाथ ऑन द PV डायग्राम और इंडिकेटर डायग्राम एज शोन इन फिगर 7. और जो साइक्लिक प्रोसेस है उसको हम एक क्लोज पाथ से डिनोट करते हैं PV डायग्राम में या इंडिकेटर डायग्राम में, जो कि फिगर 7 में दिया है. तो ये जो है PV डायग्राम है एक साइक्लिक प्रोसेस में, एंड इस प्रोसेस में अगर जो सिस्टम है A इक्विलिब्रियम स्टेट से B इक्विलिब्रियम स्टेट में जा सकता है तो वो B से A इक्विलिब्रियम स्टेट में भी जा सकता है अगर हम प्रोसेस को रिवर्स करेंगे. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.